हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम शब्द पढ़ाए हुए थे और ये भी जो है सर्वनाम शब्द ये तो नहीं है, ये आपका संख्यावाचक है। जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग होता है ना, वो हम आपको आज क्लास कराएंगे। तो ये सब संख्यावाचक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कोई भी संख्या होता है वो स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, पुल्लिंग के लिए क्या होता है, नपुंसक के लिए। लिंग संस्कृत में 3 होते हैं। हिंदी में तो आप 2 पढ़े हैं, इंग्लिश में भी 2 पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर पुलर नंबर, और हिंदी में एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपको 3 पढ़ना है। तो हम अभी तो लिंग ना पढ़ाए हैं, लेकिन संख्या जो है डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन हम आपको लिंग चैप्टर भी पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, तो लिंग चैप्टर भी पढ़ाएंगे और संख्या के बारे में आज पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो पहले से स्टूडेंट फटाफट चैनल को लाइक कर दे। चलिए आइए पूरी विस्तार से जानने का प्रयास करें। देखिए, ये जो है आपका संख्यावाचक शब्द है। कौन सा शब्द है ये? संख्यावाचक शब्द है। और ये सब एक का है। ये जितना हिंदी देख रहे हैं सब एक का ही आपका संस्कृत और हिंदी भी लिखा हुआ है। एक वचांत, एक वचन, एक वचांत है, एक वचनांत है। क्या है? एक वचनांत। एक एक च ना अधन अतः एक वचनांत। क्या है? इसको पढ़ेंगे एक वचनांत। एक वचनांत क्या पढ़िएगा? एक वचनांत। एक वचनांत का अर्थ क्या होता है? एक होता है। सब एक का रूप है। देखिए, अब यहाँ पर वचन है, एक वचन बहुवचन नहीं दिया, उसमें पर नहीं जाइए। यहाँ पर सीधे एक होता है। जैसे एक होता है, एक का अर्थ होता है एक है, तो वो उसको पुल्लिंग में संस्कृत में एक का संस्कृत क्या होता है? पुल्लिंग में तो क्या होता है? एक का होता है। और इसके सामने कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। इसका हिंदी जो है एक ने, है ना? या एक भी सीधे बोल सकते हैं क्योंकि चिन्ह छुपा होता है। इसका द्वितीय व्यक्ति में अगर पुल्लिंग में एक का कहा जाए तो क्या होता है? एकम होता है। क्या होता है? एकम। तृतीय व्यक्ति में पुल्लिंग का एक का संस्कृत क्या होता है? तो एकेन होता है। इसका हिंदी कथी जगह एक से या के द्वारा भी बोल सकते हैं, एक के द्वारा या एक से। चतुर्थी व्यक्ति की बात किया जाए तो एक का संस्कृत क्या होता है? एकस्मयी होता है। एकस्मयी क्या होता है? एकस्मयी। इसका हिंदी कहा जाए तो क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, एकस्मयी का अर्थ एक, और चतुर्थी व्यक्ति में है इसलिए एक के लिए लग जाएगा। कथी हो जाएगा? एक के लिए। ठीक है, अकस्मात है तो अकस्मात का अर्थ होगा एक। इसके सामने पंचमी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति जो है ये किस कारक का है? तो पदन का। पदन का चिन्ह क्या होता है? से। तो यहाँ पर से लगता है कथी होगा? एक से, है ना? उसके बाद एकस्य। एकस्य का अर्थ हुआ एक, और इसके सामने षष्ठी संबंध कर। संबंध कर का चिन्ह क्या होता है? का की के। तो यहाँ पर एक का भी बोल सकते हैं, एक एक की भी बोल सकते हैं, एक एक के भी बोल सकते। नहीं कहते कोई आदमी ए जाइए ना, एक के लिए ही कपड़ा खरीद लीजिएगा। तो एक केलती कथी इस वहाँ पर संस्कृति एक का क्या हो जाएगा? एक कस्य हो जाएगा। नहीं, एकस्मिन। एकस्मिन तो एकस्मिन एक हुआ, और इसके सामने सप्तमी व्यक्ति। इसका चिन्ह अधिकरण कारक का है। चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है। यहाँ पर एक में या एक पर नहीं कहते हैं। आप एक में ही काम कीजिए, 10 पर मन मत दौड़ाइए। एक में ही काम कीजिए तो वही एक में, तो वहाँ पर संस्कृत क्या हो जाए? एकस्मिन। अब तो हम पुल्लिंग में जान गए, सप्तमी व्यक्ति तक एक का संस्कृत क्या होता है। नहीं, अब हमको जानना है से अगर यही एक, ये सातों व्यक्ति जो हम पुल्लिंग का पढ़े हैं, अगर लेडीज लोग के लिए हम प्रयोग करें तो एक का संस्कृत क्या होता है? तो देखिए, प्रथम व्यक्ति में स्त्रीलिंग का, प्रथम व्यक्ति का स्त्रीलिंग का लेडीज के लिए क्या होता है? स्त्रीलिंग में एका होता है। क्या होता है? एका। तो एका और एका का अर्थ एक, और इसके सामने प्रथम व्यक्ति तो प्रदान करा के चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर कभी एक ने। ठीक, वचन है से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर ना कहिए एक दो ने, तो गड़बड़े हो जाएगा। अगला है एकाम। द्वितीय व्यक्ति में क्या है? एकाम होता है। स्त्रीलिंग के लिए एकाम होता है। तो एकाम का अर्थ क्या हुआ? एक, और इसके सामने द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय व्यक्ति किस कारक? कर्म का। कर्म कारक क्या चिन्ह? तो को। यहाँ पर कुल स्त्रीलिंग का एक का संस्कृत क्या होता है? तृतीया में तो एकया होता है। क्या होता है? एकया। एकया। तो एकया का अर्थ क्या हुआ? एक। इसके सामने तृतीय व्यक्ति तो किस व्यक्ति का? तो आपको
तृतीय व्यक्ति करण कारक कहते हैं, इसका एक से या के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। अगला है एकस्य। क्या है? एकस्यई। एकस्यई है। क्या है? एकस्यई। तो एकस्य इसके सामने देखिए चतुर्थी। एकस्य का अर्थ हुआ एक, इसके सामने चतुर्थी व्यक्ति है। तो चतुर्थी व्यक्ति किस कारक का होता है? संप्रदान का। संप्रदान का कारण का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो इसके कहते एक के लिए नहीं। अगला है एकस्या। एकस्या का अर्थ क्या हुआ? एक हुआ। इसके सामने कौन सा व्यक्ति? पंचमी व्यक्ति। किस कारक है? प्रदान कारक। प्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? से। यहाँ पर से कहते एक से। अब यहाँ पर ऊपर पहले के जैसा वचन थोड़ी से बहुवचन का अर्थ हुआ एक, द्विवचन का अर्थ दो, वो वैसी चीज़ नहीं। ये पुल्लिंग की बात है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अगला एकस्या। संस्कृत में आपको षष्ठी विभक्ति में अब कह दिया जाए एक का संस्कृत क्या होता है, तो कथी होता है? एकस्या, है ना। और इसके सामने एकस्या का अर्थ हुआ एक, इसके सामने षष्ठी व्यक्ति संबंध का। संबंध करा के चिन्ह का की कहते? एक का भी बोल सकते, एक की भी बोल सकते, एक के भी बोल सकते। नहीं, लेडीज के लिए प्रयोग करते एकस्या होगा, जेंट्स के लिए प्रयोग करते एकस्या नहीं। अगला है एकस्याम। क्या है? एकस्याम। तो एकस्याम सप्तमी व्यक्ति है और एकस्याम का अर्थ हुआ एक है। इसके सामने सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो में पढ़ते हैं एक में, एक पर भी बोल सकते हैं। अब रही बात, यदि आपको नपुंसक लिंग हो, नपुंसक वाक हो, उसमें एक दिया हो, तो उसमें एक का संस्कृत क्या होता है? तो एकम होता है। क्या होता है? एकम। क्या होता है? एकम होता है। ठीक है। क्या होता है? एकम। और उसका एकम का अर्थ एक है। इसके सामने प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति किसका? कर्ता कारक। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? नियत है। इसके बाद एक नहीं, चाहे एक भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला है द्वितीय व्यक्ति में नपुंसक लिंग क्या होता है? एकम होता है। तो एकम का अर्थ हुआ एक है। इसके सामने द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय किस कारक? कर्म का। कर्म का चिन्ह का को होता है यहाँ पर एक को, है ना। अगला है एकेन। एकेन। एकेन का अर्थ होता है एक है। इसके सामने तृतीय व्यक्ति किस कारक का? कर्ण का। कर्ण चिन्ह से या जोड़ते हैं, बस से आके जोड़ते हैं। एक से भी बोल सकते, एक के द्वारा भी बोल सकते, एक से भी बोल सकते, एक के द्वारा भी बोल सकते, दोनों चिन्ह लिख दिए तृतीय। अगला है नपुंसक में बात किया जाए अगर एक का चतुर्थी व्यक्ति में, तो क्या होता है? एकस्मयी होता है। क्या होता है? एकस्मयी। तो एकस्मयी जो है चतुर्थी में, एकस्मयी का अर्थ हुआ एक, इसके सामने चतुर्थी व्यक्ति किस कारक है? तो संप्रदान का। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो क्या हो गया? एक के लिए, है ना। अगला है पंचमी व्यक्ति में अगर नपुंसक लिंग में बात किया जाए एक का संस्कृत क्या होता है? क्या होता है? एकस्मात होता है। तो एकस्मात है, तो एकस्मात का अर्थ हुआ एक, इसके सामने पंचमी व्यक्ति है, तो पंचमी व्यक्ति किस कारक का होता है? प्रदान कारक का। प्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? से। यहाँ पर एक से। ठीक। अगला है एकस्य। क्या है? एकस्य। तो एकस्य है। अब आपसे कोई आदमी पूछ देगा जाए से आपको षष्ठी विभक्ति में नपुंसक लिंग में एक का संस्कृत क्या होगा? तो क्या होगा? एकस्य होगा। इसके सामने कौन सा व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति। तो संबंध का। संबंध कारक चिन्ह क्या होता है? का की कहते हैं पर काले। एक का भी बोल सकते हैं, एक की भी बोल सकते हैं, एक के भी बोल सकते हैं। एक का, एक की, एक के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला है अगर आपसे पूछ देगा सप्तमी विभक्ति में एक का संस्कृत नपुंसक लिंग में क्या होगा? तो क्या होता है? एकस्मिन होता है। क्या होता है? एकस्मिन। और इसके सामने एकस्मिन का अर्थ हुआ एक, इसके सामने उसका सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति किस कारक होता है? अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पढ़ते हैं, यहाँ पर में डले थे। क्या एक में या एक पर भी बोल सकते हैं। चलिए इसका संस्कृत आपको पढ़ के बता शुद्ध क्या होता है। एक, एका, एकम, एकम, एकाम, एकम, एकेन, एकया, 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 एकेन, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्मात्, एकस्य, एकस्याः, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्। ठीक, वर्ड देखिए। एक, एका, एकम, एकम, एकाम, एकम, एकेन, एकया, एकेन, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मात्, एकस्य, एकस्याः, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्, है ना। ये सभी चीज़ें। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी कह देगा आपसे, कह देगा एकस्मिन जो है यह किस विभक्ति का है और कौन सा लिंग का है। तो यहाँ पर देखिए एकस्मिन जो है यह किस विभक्ति, तो किस व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति। कौन सा लिंग का आपको ये कौन सा लिंग का है?
तो स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है कि नपुंसकलिंग का, सामने देखिए कौन सा है, नपुंसक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति नपुंसक लिंग। कह देगा आपसे एकस्या, यह किस विभक्ति या किस लिंग का है, तो किस विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। और कौन सा लिंग का है, तो स्त्रीलिंग का, ऊपर क्या है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चाहे आपसे कहीं से पूछ देगा, कह देगा एकेन, किस विभक्ति और किस विभक्ति और किस माने कि लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग। तो किस व्यक्ति का, तृतीया व्यक्ति का, किसका है, पुल्लिंग का है। तब पुल्लिंग में भी आपको तृतीय व्यक्ति में क्या होता है, एकेन होता है, और नपुंसक लिंग में तृतीय व्यक्ति में क्या होता है, एकेन होता है। तो दोनों आंसर हो सकता है, आप दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसी तरह से आपको और कहिएगा तो बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अकस्मात कह देगा किस विभक्ति और किस विभक्ति का है और किस लिंग का यह शब्द है। तो किस व्यक्ति का, पंचमी व्यक्ति का, और किस लिंग का शब्द है, तो नपुंसक लिंग का शब्द है। ऑप्शन में रहेगा किस व्यक्ति किस, ऑप्शन में रहेगा प्रथम व्यक्ति पुल्लिंग, पंचमी व्यक्ति स्त्रीलिंग, षष्ठी व्यक्ति नपुंसक लिंग, या कह देगा आपको पंचमी विभक्ति नपुंसक लिंग। तो कौन समझिएगा, पंचमी व्यक्ति और नपुंसक लिंग है या, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, है ना। चलिए, आपको जहाँ भी डिस्टर्ब हुआ होगा, आपको हिंदी ना समझ में आया, चाहे संस्कृत ना बुझाया होगा, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको हम बताएंगे, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट में बताइए। और कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले मेरा स्टूडेंट कहाँ तक देख रहे हैं और कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले। तो खुशी होती है इंसान को से, हाँ मेरे द्वारा अगर कुछ दिया जा रहा है तो कुछ जहाँ तक स्टूडेंट का लाभ पहुँचे, अच्छी बात है। और जो भी अगर दोस्त अगर मित्र अगर होगा रिलेशन में, आस पड़ोस में, तो उसको भी बताइए, ताकि बहुत व्यक्ति क्या होता है, ऑनलाइन के एजुकेशन रीजन क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत कम टीचर होते हैं। अब गांव में, अपने ही गांव में नज़र उठा के देखिएगा, मैथ, संस्कृत और मैथ का, इंग्लिश का, भूगोल का, जो भी सब्जेक्ट है बहुत टीचर मिल जाएगा। लेकिन ये संस्कृत जो चैप्टर है ना, संस्कृत सब्जेक्ट, ये बहुत कम टीचर मिलते हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंटों को बहुत कम स्टूडेंट ज़्यादातर संस्कृत और मैथ में क्रॉस लगता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हम तो गारंटी देते हैं, अगर मेरा क्लास यदि पार्ट 1 से किया था, आपको संस्कृत क्रॉस का नाम है, निशान छोड़ दीजिए। हंसते खेलते अगर शुरू से सिर्फ क्लास कर लिए, तब पार्ट 1 से हंसते खेलते पास हो जाइएगा। इस तरह से संस्कृत है। इस तरह से आपको, हमको नहीं लगता आपको हिंदी कोई इस तरह डीपली में जाता होगा। देख सकते हैं कोई भी टीचर को इतना डीपली में नहीं जाता है। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको क्लास समझ में आता ही होगा। और जो भी आस पड़ोस में रिलेशन होगा तो उनको कर दीजिएगा, ताकि आपके वजह से उनका भला हो जाए, तो अच्छा भी मार्क्स आ सकता है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।